हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम जो रिक्रूटमेंट देखेंगे वो पहली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एमपी की तरफ से, दूसरी है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से और तीसरी है पवन हंस लिमिटेड की तरफ से। चलिए एक एक करके तीनों रिक्रूटमेंट कवर करते हैं। पहली जो रिक्रूटमेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसके साथ साथ इन्होंने एक डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज़ की है। मैं दोनों की ही लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से दोनों ही डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हम अभी जो देख रहे हैं वो एक शॉर्ट रिक्रूटमेंट नोटिस की तरफ की को हम कवर करते हैं। तो पहली इसमें रिक्रूटमेंट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की, जिसमें एक वैकेंसी है और इसकी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो इन्होंने रखा है ग्रेजुएशन विथ एनी डिसिप्लिन, वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर और आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दूसरी वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसकी एक वैकेंसी है और इसकी मैक्सिमम एज इन्होंने 40 रखी है, जिसमें एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। उसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की और इसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है सीनियर अकाउंट ऑफिसर की, जिसमें एक वैकेंसी है। इसकी एज इन्होंने 40 रखी है और इसमें इसकी इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए और इक्विवेलेंट। इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट वैकेंसी है हेड सिक्योरिटी सर्विसेज की, जिसकी एक वैकेंसी है। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है और इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन है। नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, एक वैकेंसी आई है। 35 मैक्सिमम एज है। इसके अलावा इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, इंफॉर्मेशन साइंस से, या और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर सुपरिटेंडेंट की, एक वैकेंसी है। मैक्सिमम एज इसकी 35 है। रिक्वायर्ड है मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की और एक वैकेंसी है ओबीसी की। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, प्लस आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट की, 2 अनरिजर्व्ड की पोस्ट है और एक वैकेंसी है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। मैक्सिमम एज 35 रखी गई है और जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन है विथ कंप्यूटर्स नॉलेज। अगली वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट की, जिसमें 2 वैकेंसी आई है अनरिजर्व्ड की। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगली है असिस्टेंट की अकाउंट्स एडमिन और लाइब्रेरी के सेक्शंस के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी आई है 5। इसमें मैक्सिमम एज है इनकी 25 और जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन प्लस नॉलेज इन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है लेडी वार्डन, जिसमें एक वैकेंसी है और 50 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज रखी गई है। इसमें आपको जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है ग्रेजुएशन की, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वार्डन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी। इसमें जो इन्होंने लास्ट डेट रखी है वो है 30 सितंबर की, जिसको आपको ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने की आपको लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो फीस इन्होंने रखी है वो पोस्ट 1 to 3 के लिए 500 रुपीज़ है। उसके अलावा पोस्ट 4 to 11 के लिए 200 रुपीज़ है। उसके अलावा SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी हम कवर करते हैं जो कि आई है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। इनकी रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब आई हुई है। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 सितंबर की। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। मेंटेनेंस एसोसिएट की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल की, 2 वैकेंसी है, जिसमें 3 ईयर्स आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट है मैकेनिकल एसोसिएट
मेंटेनेंस एसोसिएट की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, आपकी 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। उसके बाद मेंटेनेंस एसोसिएट की वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, इसमें आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। मेंटेनेंस एसोसिएट की रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। प्रोग्रामिंग एसोसिएट 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, आईटी या बीसीए होना चाहिए या बीएससी होनी चाहिए आईटी से। टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से। टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड से। टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है फिटर की, जिसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड से। टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है वेल्डर की, इसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर की, जिसमें आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट, और आपके पास बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स से। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जो पोस्ट 1 to 10 है उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जो पोस्ट 11 है इसके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा प्लस साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके अलावा एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। इसमें जो आपकी कंसोलिडेटेड रिन्यूमरेशन बनेगी वो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट और स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर की बनेगी 35,250 रुपीज़। ट्रेन ऑपरेटर की बनेगी 37,750 रुपीज़ और टेक्नीशियंस की बनेगी 23,850 रुपीज़। इसमें जो आपकी फ़ीस है वो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए है 500 रुपीज़, और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस रिक्वायर्ड नहीं है। ये फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और इसके अप्लाई करने की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली वैकेंसी है पवन हंस लिमिटेड की तरफ से। ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जिसमें इन्हें रिक्वायर्ड है ट्रेनी टेक्नीशियंस की, जिसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन किया है कि डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन से। जो आपके कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए वो 3 इयर्स फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और AMC कोर्स फ्रॉम DGCA रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग मेंटेनेंस कोर्स होना चाहिए इन B1.3 और B2 कैटेगरी फ्रॉम DGCA रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जो ट्रेनी टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है वो B1 की है 18 और B2 की है 10। इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 इयर्स होनी चाहिए, और इसमें मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगी 16,500 रुपीज़। इसमें आपको एक अटैच्ड फॉर्म है जो मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 118 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ पवन हंस लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई, और आपको इस एड्रेस पे इसे पोस्ट करना है। इन सारी पोस्ट की नोटिफिकेशन और अप्लाई करने की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।